हाय व्यूअर्स, वनकम। आज के कॉन्सेप्ट देखने के पहले अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ उस बेल आइकॉन को भी दबाइए। आज का कॉन्सेप्ट है एंगे। एंगे इसका मतलब है कहाँ या किधर। अगर तमिल में बोलते समय कोई जगह के बारे में आपको प्रश्न पूछना है तो उसके लिए ये शब्द आपको प्रयोग आएगा, एंगे। एंगे ये शब्द को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है नी एंगे इरिक्किराय। नी एंगे इरिक्किराय इसका मतलब है तुम कहाँ हो। हिंदी में बोलते समय तुम प्रयोग होता है तो उस वाक्य को पूरे करने के लिए आप हो को प्रयोग करते हैं। उसी तरह तमिल में बोलते समय नी के साथ सिर्फ इरिक्किराय इरिक्किराय ये शब्द को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। इधर इरिक्किरदु को नहीं प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो चीज, जानवर या पक्षी के बारे में बातचीत करने के लिए ही तमिल में आता है। सो मनुष्य के बारे में बातचीत करते समय इरिक्किरदु को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके कारण नी के साथ सिर्फ इरिक्किराय को जुड़ सकते हैं। नी एंगे इरिक्किराय। नी एंगे इरिक्किराय इसका मतलब है तुम कहाँ हो। जवाब देते समय मैं आएगा। मैं के लिए तमिल में नान। नान नान के साथ सिर्फ इरिक्किरेन इरिक्किरेन आएगा। नान कोविलिल इरिक्किरेन। नान कोविलिल इरिक्किरेन इसका मतलब है मैं मंदिर में हूँ। मंदिर के लिए कोविल शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन मंदिर में कहने के लिए कोविलिल, उसमें के लिए इल प्रयोग होता है। कोविलिल इसका मतलब है मंदिर में। इधर कोविल के बदले और कोई जगह के नाम को भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको कहना है कि मैं कंपनी में हूं तो तमिल में कहते समय नान कंपनिயில் இருக்கிறேன்। नान कंपनिயில் இருக்கிறேன் इसी तरह आप कहते हैं। नान के साथ இருக்கிறேன் आएगा और कंपनी में कहने के लिए कंपनिயில் कहते हैं। अगर आपको कहना है कि मैं स्कूल में हूं या मैं पाठशाला में हूं तो पाठशाला के लिए तमिल में पल्लीकूडम पल्लीकूडम कहते हैं, लेकिन बातचीत में ये शब्द को हम नहीं प्रयोग करते हैं, सिर्फ स्कूल को ही प्रयोग करते हैं। सो इसके कारण मैं स्कूल में हूं इसी तरह तमिल में बोलने के लिए नान स्कूलिल इरिक्किरेन। नान स्कूलिल इरिक्किरेन इसी तरह आप बोल सकते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है नींगल एंगे इरिक्किरीர்கள்। नींगल एंगे इरिक्किरीர்கள் इसका मतलब है आप कहाँ हैं। अगर आपको आधार के साथ प्रश्न पूछना है तो नींगल कहना है। नी आधार के बिना छोटों के बारे में बातचीत करने के लिए एकवचन में प्रयोग होगा। हमसे बड़ों के बारे में बातचीत करने के लिए आधार के साथ बातचीत करते समय नींगल प्रयोग होगा। नींगल के साथ इरिक्किरीர்கள் इरिक्किरीர்கள் ये शब्द ही आएगा। इधर जवाब देते समय जवाब में मैं भी आ सकता है, नहीं तो हम भी आ सकता है, क्योंकि नींगल सिर्फ आधार के लिए है। एक आदमी के बारे में पूछताछ करते समय भी आधार के लिए नींगल को प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके बारे में बहुवचन में बातचीत करते समय भी आप नींगल को प्रयोग कर सकते हैं। सो इसलिए आप किसके बारे में बातचीत करते हैं वैसे ही आपको जवाब आएगा। एक आदमी से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब में मैं आएगा। एक से ज्यादा लोगों के बारे में बातचीत करेंगे तो उसके लिए हम आएगा। हम के लिए नांगल। नांगल इस नांगल के साथ इरिक्किरोम इरिक्किरोम ये शब्द ही आएगा। नींगल एंगे इरिक्किरीர்கள் आप कहाँ हैं। जवाब देते समय मैं की जगह जवाब देना है तो नान तोटत्तिल इरिक्किरेन। नान तोटत्तिल इरिक्किरेन इसका मतलब है मैं बगीचा में हूँ। तोटम बगीचा के लिए तोटम, बगीचा में कहने के लिए तोटत्तिल तोटत्तिल कहते हैं। नान तोटत्तिल इरिक्किरेन इसका मतलब है मैं बगीचा में हूँ। अगर आपको हम के जगह जवाब देना है तो नांगल होटलिल इरिक्किरोम। नांगल होटलिल इरिक्किरोम इसका मतलब है हम होटल में हैं। होटल के लिए तमिल में भी होटल ही प्रयोग होता है। होटलिल कहेंगे तो होटल में आ जाएगा। अगर आपको हम दुकान में हैं इसी तरह जवाब देना है तो उसके लिए नांगल कड़ाइल इरिक्किरोम।
नांगल कड़ाइल इरुक्किरोम। दुकान के लिए कड़ाई और दुकान में कहने के लिए कड़ाइल। हिंदी में बोलते समय लड़का, लड़की, जानवर, पक्षी, चीज, ये सब के बारे में बातचीत करने के लिए वह कहाँ है, इसी तरह का आप पूछ सकते हैं। लेकिन तमिल में ऐसे नहीं कह सकते हैं। अगर आपको लड़का के बारे में बातचीत करना है तो वह की जगह आप अवन को प्रयोग करना है। उसके साथ इरिकिरान, इरिकिरान ये शब्द को भी प्रयोग करना है। अवन एंगे इरिकिरान, अवन एंगे इरिकिरान, वह कहाँ है, उधर एक लड़का के बारे में बातचीत करने के लिए अवन एंगे इरिकिरान। जवाब देते समय अवन ग्रामत्तिल इरिकिरान, अवन ग्रामत्तिल इरिकिरान। ग्रामत्तिल का मतलब है गांव में, गांव के लिए ग्रामम। अवन ग्रामत्तिल इरिकिरान इसका मतलब है वह गांव में है। अब लड़का के बदले कोई लड़की के बारे में आपको प्रश्न पूछना है तो उसके लिए अवल, अवल और अवल के साथ इरिकिराल, इरिकिराल ये शब्द आएगा। अवल एंगे इरिकिराल, अवल एंगे इरिकिराल। सो जवाब देते समय अवल ग्रामत्तिल इरिकिराल, अवल ग्रामत्तिल इरिकिराल। अवन के बदले एक लड़का का नाम डालकर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उधर भी इरिकिरान ही आएगा। अशोक एंगे इरिकिरान, अशोक एंगे इरिकिरान। अनिता एंगे इरिकिराल, अनिता एंगे इरिकिराल। अगर लड़का के बारे में बातचीत करते हैं तो इरिकिरान आएगा और लड़की के बारे में बातचीत करते हैं तो उसके लिए इरिकिराल आएगा। उसी तरह अवन के बदले अगर इवन आपके पास है तो एक लड़का है उसके बारे में बातचीत करने के लिए इवन शब्द को प्रयोग करेंगे। सो इवन शब्द के साथ भी इरिकिरान ही आएगा। और अवल के बदले इवल एक लड़की के बारे में, वो भी आपके पास है, उसके बारे में बातचीत करना है तो उसके लिए इवल शब्द आएगा। सो इवल के साथ भी इरिकिराल ही आएगा। अब कोई चीज, जानवर या पक्षी के बारे में बातचीत करना है तो उसके लिए अद, अद कह सकते हैं। अद एंगे इरिक्किरदु, अद एंगे इरिक्किरदु उसका मतलब है वह कहाँ है। लेकिन एक चीज या जानवर या पक्षी के बारे में बातचीत करते समय ही इरिक्किरदु को प्रयोग कर सकते हैं। इधर एक कुत्ता के बारे में मैं प्रश्न पूछती हूँ और उसके लिए इरिक्किरदु प्रयोग होता है। जवाब देते समय अद अंगे इरिक्किरदु, अद अंगे इरिक्किरदु। अंगे का मतलब है वहां, ये हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा। अद अंगे इरिक्किरदु इसका मतलब है वहां है। एक लड़का के बारे में बातचीत करते समय पास हैं तो इवन शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, दूर हैं तो आवन शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए इरिकिरान आएगा। और लड़की के बारे में बातचीत करते समय इवल या अवल शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ इरिकिराल आएगा। और चीज या जानवर या पक्षी के बारे में बातचीत करते समय इद अलग अद को प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ इरिक्किरदु आएगा। मोबाइल एंगे इरिक्किरदु, கடை எங்கே இருக்கிறது, बाजार एंगे இருக்கிறது। सो इसी तरह आप चीज के बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए இருக்கிறது आएगा। लेकिन मनुष्य के बारे में बातचीत करते समय उसे नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा उदाहरण है वे कहाँ हैं। इधर हम एक आदमी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और वो भी आधार के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए अवर, अवर, अवर एंगे इरिक्किरार, अवर के साथ इरिक्किरार आएगा। एक आदमी के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ और वो भी आधार के साथ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अवर शब्द को प्रयोग करती हूँ। अवर के साथ इरिक्किरार, इरिक्किरार ये शब्द ही आएगा। अवर एंगे इरिक्किरार। जवाब देते समय अवर चेन्नईயில் இருக்கிறார், अवर चेन्नईயில் இருக்கிறார்। वे चेन्नई में हैं, चेन्नई में के लिए चेन्नईயில் कहते हैं। अगर इधर एक आदमी के बारे में बातचीत करते हैं लेकिन मुझे आप तो एक से ज्यादा आदमी के बारे में बातचीत करना है तो उसके लिए அவர்கள், அவர்கள், அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள்
எங்கே இருக்கிறார்கள். सो इसका मतलब है वे कहाँ हैं. हिंदी में बोलते समय वे सिर्फ वे ही होता है, लेकिन तमिल में बोलते समय एक आदमी के बारे में बातचीत करने के लिए अवर प्रयोग होता है और एक से ज्यादा आदमी के बारे में बातचीत करने के लिए அவர்கள் प्रयोग होता है. அவர் के साथ இருக்கிறார் आएगा और அவர்கள் के साथ இருக்கிறார்கள் आएगा. इधर जवाब देते समय அவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறார்கள். घर में, अगर आपको घर में कहना है तो उसके लिए तमिल में வீட்டில் வீட்டில் कहते हैं. सो அவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறார்கள், इसका मतलब है वे घर में हैं. நீ के साथ இருக்கிறாய், நான் के साथ இருக்கிறேன், நீங்கள் के साथ இருக்கிறீர்கள், நாங்கள் के साथ இருக்கிறோம், அவன் के साथ இருக்கிறான், அவள் के साथ இருக்கிறாள், அது के साथ இருக்கிறது, அவர் के साथ இருக்கிறார், அவர்கள் के साथ இருக்கிறார்கள். और कहाँ या किधर के लिए एंगे, मैं के लिए इल. इन शब्दों को प्रयोग करके कई वाक्य बनकर देखिए और एक कॉन्सेप्ट के द्वारा अगला वीडियो में देखेंगे. नंरी वणक्कम. अगर आपको एक वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए. अगला वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ उस बेल आइकॉन को भी दबाइए.